बोलो खाटू नरेश की जय। बोलो हारे के सहारे की जय। गरीब परिवार के बेटी की एक सच्ची संघर्ष कथा। रानी आज सुबह उठकर अजीब सी शांति महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, आज का दिन अच्छा है, पता नहीं क्यों लेकिन कुछ अलग लग रहा है। वह बहुत गरीब परिवार से थी, मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और हर दिन का संघर्ष, यही उसका जीवन था। लेकिन सपने बड़े थे। एक रात रानी पढ़ रही थी। आसपास के घरों में अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। अचानक उसकी दीवार पर लगी पुरानी टिमटिमाती दीपक से रोशनी बुझने ही वाली थी कि कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। रानी घबरा गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है। उसी समय दीवार पर कुछ चमकता हुआ दिखा, जैसे किसी ने उंगलियों से लिख दिया हो, मत रुकना, तुम्हारी राह मैं खुद खोलूंगा। रानी डर गई। उसने आंखें मलकर फिर देखा, लिखावट गायब। वह सोच भी नहीं पाई कि ये सपना था या कोई दिव्य संकेत, पर उसके दिल में एक ताकत भर गई। इंटर की परीक्षा से एक दिन पहले उसकी ट्यूशन की कमाई चोरी हो गई। घबराई हुई रानी देर रात गांव के बाहर के रास्ते पर दौड़ती हुई निकली। अंधेरा, ठंडी हवा और सुनसान रास्ता, हर पेड़ जैसे किसी रहस्य की तरह झूम रहा था। उसी समय अचानक उसके सामने से एक सफ़ेद कपड़ों वाला बूढ़ा निकलता है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज़ बहुत मधुर थी। बेटी, डर क्यों रही हो? जो खोया है वो वापस मिलेगा। आज का दिन अच्छा है, याद रखना। रानी ने पलक झपकाई और वह बूढ़ा गायब। वहीं पास में पड़ी एक पन्नी हवा से उड़कर उसके पैरों से लगी। उसमें ठीक उतने ही पैसे पड़े थे जितने फीस भरने के लिए चाहिए थे। रानी थर थर काँप रही थी। यह कैसे हुआ? कौन था वह? परीक्षा के दिन वह बहुत घबराई हुई थी, पर परीक्षा के ठीक पहले उसे एक फ़ोन आया। कॉल रिसीव करने से पहले ही कट गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द चमका, विश्वास। उस नंबर को बाद में खोजा गया। नंबर किसी कंपनी, व्यक्ति या रजिस्टर में नहीं था, किसी का भी नहीं। लेकिन रानी की परीक्षा बेहतरीन हुई। वह खुद हैरान थी कि कैसे सबसे मुश्किल सवालों के जवाब उसे अचानक याद आते गए, जैसे किसी ने कान में बोल दिया हो। रिजल्ट के दिन गांव में भीड़ इकट्ठा हो गई। सबके मोबाइल में नेटवर्क नहीं चल रहा था, लेकिन रानी का चलता जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता साफ किया हो। और स्क्रीन पे लिखा आया, रानी देवी चयनित। उसी समय हवा तेज चली और उसके घर के बाहर लगे पुराने नीम के पेड़ से एक पत्ता उसके हाथ में आ गिरा। उस पत्थर पर उभरी रेखाएं बिल्कुल उसी शब्द जैसी दिख रही थी, मत रुकना। रानी रो पड़ी। अब उसे समझ आ चुका था, जो चमत्कार हो रहा था वह सिर्फ संघर्ष का फल नहीं था, बल्कि भगवान का साथ भी था। क्योंकि आज उसके जीवन का नया अध्याय खुला था, ईश्वर के संकेत, रहस्य, संघर्ष और जीत का। और रानी ने अंत में कहा, धन्यवाद प्रभु।